एक पिता और पुत्र मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ा रहे थे। तो उस पतंग में वो डोर थी, डोर उड़ रही थी। तो ऐसे डोर को पकड़ के रखते हैं ना, ऐसे ऐसे उसको साथ साथ क्या देने पड़ते हैं, थोड़े झटके भी देने पड़ते हैं। लेकिन आपको पता है वो हर झटका पतंग को क्या करता है, आगे उड़ाता है। ऐसे जिंदगी में कभी झटके आ भी जाए तो समझ ला ये झटके आगे उड़ाने के लिए। तंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ये अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। एक शेर याद आ गया उर्दू का। तो बेटे ने कहा, पिताजी इस डोर की वजह से पतंग जो है वो ज्यादा ऊंची नहीं जा रही है, क्योंकि डोर की एक मर्यादा है, समाप्ति एक होती, कितने, किसी के पास 100 मीटर, किसी के पास 1000 मीटर उतनी होती। उसके बाद तो फिर उसको पकड़ के ही खड़ा करना पड़ता है। आप लोगों ने कभी किसी ने पतंग उड़ाई हो तो बेटे ने कहा, पिताजी इस डोर को क्या करो, काट दो और ऊंची चलेगी पतंग। पिता ने कहा बेटे को सिखाने के लिए करना पड़ेगा कुछ, और उन्होंने वाकई डोर को काट दिया। तो जैसे ही डोर काटी पतंग ऊपर गई, लेकिन थोड़ी देर में गिर गई नीचे। पिता ने कहा, बेटा तुमने कुछ सीखा है जिंदगी में? बोला क्या? कहा तुमने देखा है जब तक ये डोर थी पतंग उड़ रही थी, स्थापित थी अपनी जगह पे, लेकिन जैसे ही काटा थोड़ी देर के लिए तो उड़ी लेकिन गिर गई। इसी तरह से जो हमारे बड़े हैं, हमें ऐसे लगता है कि हमें आगे जाने नहीं देते, रोकते हैं हर जगह पर, ये नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, ये नहीं करो, वो ना करो, हमें रोकते हैं। और हम ऐसा सोचते हैं कि अगर ये हमें रोकना छोड़ दे तो हम बहुत आगे जाएंगे। खासकर जब हमारे माँ बाप, हमारे गुरु महाराज, हमारे बड़े जब हमें रोकते हैं किसी चीज के लिए, तो हमें लगता है ये हमें प्रोग्रेस नहीं करने दे रहे हैं, ये हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, ये हमें तरक्की नहीं करने देते हैं। अगर ये हमें खुला छोड़ दे तो हम बहुत ऊंचा उड़ेंगे। लेकिन याद रखना, वो थोड़ी देर के लिए उड़ोगे, बाद में गिर जाओगे। जिसने भी मर्यादा की डोरियां तोड़ दी वो उड़ते नहीं है बल्कि उड़ जाते हैं। कान खोल के सुनना, जिसने भी मर्यादा की डोरियां तोड़ दी वो उड़ते नहीं है बल्कि उड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा आपके बड़ों ने, आपके गुरुदेव ने जो मर्यादा की डोरियों से आपको बांधा है उसको तोड़ने की कोशिश मत करना। थोड़ी देर के लिए तो उड़ोगे लेकिन फिर हमेशा के लिए उड़ जाओगे, और ऐसे उड़ोगे कि नामो निशान भी नहीं रहेगा।